गारंटी से कह रहा हूं, पहले दिन ही करके देखो, आपको पहले दिन ही रिजल्ट ना मिला तब कहना। वाइब्रेशन होगा, दर्द होगा, महसूस होगा आपके कि पहले दिन ही मैंने कुछ किया है। ये 100% हो जाएगी। जिनको वो सबके सामने उजागर नहीं कर सकता, तो इस तरह की कुछ चीजें अनुभव होती हैं जो सबको नहीं बताई जा सकती। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा एक्टिवेट करने के लिए, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है। आप जो भी पूजा करते हैं अपने स्थान पर, वो आप पूजा जो भी इस प्रकार के उसी तरीके से करते रहिए। सिर्फ 15 मिनट आपको ये कार्य अपने जीवन में ऐड कर लेना है। इस कार्य को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करें, शाम के समय करें, लेकिन करें ऐसी जगह पर जहां पर शोरगुल बिल्कुल ना हो। शोरगुल बिल्कुल ना हो, शांत माहौल हो, शांत करें। आप छत के ऊपर करें बैठ के, भले कोई आपत्ति नहीं। पूजा स्थान पर करें, मंदिर में करें, ऐसी जगह करें जहां आप शांति से कर सकें। इसीलिए हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे धाम खुल जाता है। सुबह 4 बजे आकर हम साफ सफाई कराकर हम आरती 4:30 बजे आरती इत्यादि शुरू हो जाती है। ठीक 4:30 बजे आरती शुरू हो जाती है। 5 बजे तक आरती करते हैं, 5 बजे से लेके और फिर 6 साढ़े 6 बजे तक हमारा ध्यान का काम चलता है। क्योंकि 5 से 6 साढ़े 6 बजे तक पब्लिक थोड़ी कम आती है सुबह, उस समय तो उस समय प्रसाद की व्यवस्था बाहर रखकर फिर हम केवल ध्यान करते हैं। तो 15 मिनट मेरे ध्यान होता है, बाकी जाप चलता है। तो 15 मिनट आपको क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं। सब आलती फालती मारकर हाथों को इस प्रकार से अपने घुटनों के ऊपर रखकर, इस तरीके से अपने दोनों घुटनों के ऊपर रखकर, ठीक है ना। मेरुदंड बिल्कुल सीधा, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सीधे तने होकर, बिल्कुल एकदम टाइट, बिल्कुल सीधे खड़े हो, बिल्कुल सीधे बैठकर, ठीक है ना, बिल्कुल सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी। हाथों को, दोनों हाथों को इस प्रकार मुद्रा बनाकर, ध्यान मुद्रा बनाकर, दोनों घुटनों के ऊपर इस प्रकार से रखकर आप ध्यान से बिल्कुल सीधा होकर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। उस समय आपने क्या करना, आप चाहे तो अपने सामने एक ओम होता ना, ओम की कोई फोटो या प्रतिमा आप लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते तो कोई आपत्ति नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। आप इस प्रकार से, और आपने करना है ओम का ध्यान करना है। किस तरीके से, हरि आपको ओम के चारों तरफ एक प्रकाश, एक वाइब्रेशन, चारों तरफ एक प्रकाश आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। अपने शिक्षा यहां यानी यहां पर आपको ध्यान दे रहा है। यहां पर आपको देखना है कि ओम आपको दिखना चाहिए, ओम आपको दिखना चाहिए। और ओम देखते हुए इस प्रकार लंबी ध्वनि आपको निकालनी है, लंबी, जितना ज्यादा पूरा सांस पूरा बाहर निकाल देना है। मैंने पूरा नहीं निकाला क्योंकि जब पूरा निकालते हैं उस समय आवाज भी बंद हो जाती है, फिर बाद में लास्ट में आवाज ही बंद हो जाती है, फिर लेकिन जाप इसी प्रकार चलता रहता है। तो इस तरीके से आपने ये क्रिया करनी है। इस क्रिया को आप 15 मिनट कीजिए, ठीक है ना। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि पहले दिन ही आपको अनुभव होगा, पहले दिन ही आपको खिंचाव महसूस देगा, पहले दिन ही आपको वाइब्रेशन होगी, पहले दिन ही आपको दर्द महसूस देगा, पहले दिन ही आपको लगेगा कि हाँ कुछ है, कुछ किया मैंने, पहले दिन ही आपका आभास होगा। बाद का छोड़ो, ठीक है ना। ब्रह्मांड में जितने भी ऊर्जा हैं, जितने भी मन जागृत हैं, उनका बीज मंत्र है ओम। ओम बीज मंत्र है। और सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा ताकत अगर जो किसी मंत्र में है तो वो ओम की मंत्र है। सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है तो ओम के ऊपर होता है, बाकी अन्य कहीं पर ध्यान केंद्रित नहीं होता। सबसे ज्यादा ओम के ऊपर होता है। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर होता है तो वो होता है शिव पिंडी के ऊपर। सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित होता है ओम के ऊपर। तो आप ओम का ध्यान करें, आप किसी की भी पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गारंटी से कह रहा हूं, पहले दिन ही करके देखो, आपको पहले दिन ही रिजल्ट ना मिला तब कहना। वाइब्रेशन होगा, दर्द होगा, महसूस होगा आपके कि पहले दिन ही मैंने कुछ किया है। और कुछ ही दिन करने के अंतराल में आपकी शिक्षा अंतर एक्टिवेट हो जाएगी 100% हो जाएगी। हालांकि मैंने भगवान शिव का ओम ह्रीम सदा शिवाय त्रिनेत्र जागृताय पूर्णतम दृश्यम रुद्राय नमः ये मंत्र भी बताया हुआ है, लेकिन वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। मंत्र की अनगिनत रूप से जाप करना पड़ता है, संख्या छोड़ो, अनगिनत रूप से जाप करता रहना पड़ता है। लेकिन ये जो ध्यान की वजह से होता हूं, इसमें आपका मंत्र भी जाप हो रहा है और ध्यान भी हो रहा है। इस उपाय को आप करो, मैं गारंटी से बता रहा हूं, आपकी 101% आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होगी ही होगी, लेकिन सदा विश्वास के साथ। इसके अंदर एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि आप इस कार्य को करते करते, देखो इस चीज से गर्मी बढ़ेगी तो आपकी सेक्स पावर भी बढ़ेगी, आपके अंदर काम वासना जागृत होगी। लेकिन उस समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन रखना, क्योंकि इससे एक चीज होती है, मैं आपको बता दे रहा हूं। इससे क्या होगी कि आप जब ईश्वर का ओम का ध्यान करें लंबा, तो नीचे से कुंडलिनी ऊपर उठने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि सांस नीचे से ऊपर खींच रहा है, सारा मुख के द्वारा पूरा पेट खाली हो रहा है। तो नीचे से ये जो है आपकी कुंडलिनी ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी, ऊपर उठने पर चलेगी। आपको लूज मोशन हो सकते हैं, ध्यान रखना, लूज मोशन हो सकते हैं। पेट में आपको दर्द, हल्का हल्का दर्द भी महसूस देता है। रीढ़ की हड्डी में कहीं कहीं भी बीच बीच में आपको दर्द महसूस देगा।
घबराए नहीं। इस तरह के लक्षण यदि आपको कोई भी चीज दिखाई देता है, ध्यान दिव्य दृष्टि से संबंधित कोई भी आपको लक्षण दिखाई देता है, तो आप मुझे कमेंट्स अवश्य कीजिए, मैं आपको आंसर अवश्य दूंगा कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, क्या आपको आगे करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। देखो, किताबी चीजें पढ़कर कोई चीज ज्ञान प्राप्त करने एक अलग चीज है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली कोई चीज हम कर रहे हैं लंबे समय से, तकरीबन 30 साल से मैं इस धाम का मुख्य पुजारी हूं, 30 साल से लगभग, और 30 साल से कंटिन्यू ध्यान कर ही रहे हैं, लगातार प्रतिदिन ध्यान करते हैं, लगातार कोई समय नहीं निश्चित के 1 घंटा करें 2 घंटे, जितनी देर तक ज्यादा ध्यान लगता है करते हैं। पब्लिक ज्यादा आ जाती है तो उठकर बीच में प्रसाद देना प्रारंभ करते हैं, उसके बाद बैठे तो बैठने के बाद भी क्या होता है, प्रसाद दे रहे हैं लेकिन मनी मन मंत्र जाप चल रही है। तो हमने जो चीज अनुभव की है उन्हीं के आधार पर मैं आपको ज्ञान चीजें बातें बता रहा हूं। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पूर्ण रूप से धाम के काम है, हमारे धाम के लिए है। जो भी अर्निंग होती है धाम के कार्य में लगाई जाती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपनी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक हैं जो विदेशों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री।